लेते हैं और अगली खबर है इसरो से जुड़ी। जी हां, अंतरिक्ष में भारत लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और आज इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज अपने ऐतिहासिक 100वें मिशन की सफल लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर से की है, जिसमें एक नेविगेशन सैटेलाइट को GSLV रॉकेट पर लॉन्च किया गया। खास बात यह है कि इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन का ये पहला मिशन था, जिन्होंने बीती 13 जनवरी को ही कार्यभार भी संभाला है। और साथ ही इसरो का इस साल का ये पहला मिशन और आज सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट से NVS-2 मिशन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है भारतीय उपमहाद्वीपीय के साथ साथ भारतीय भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, वेग और समय प्रदान करना। इस मिशन से आम जनता को सीधे तौर पर क्या कुछ फायदा मिलेगा वो आपको बताएंगे और सीधा ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं कि अभी तक जो इसरो के मिशन रहे हैं वो क्या कुछ खास रहे हैं। हालांकि SLV-3 पहली बार अपने यान से अपना सैटेलाइट लॉन्च किया गया। कुल मिलाकर हम देखें तो 1980 में भारत ने खुद का रॉकेट SLV-3 बनाया था और उससे लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें तो 2008 में पहला मानव रहित चंद्र मिशन चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ये वो मिशन है इसरो के जो लगातार चर्चा में रहे और सफल मिशन रहे। 2013 की अगर हम बात करें तो पहला मंगल मिशन यानी कि मंगलयान को लॉन्च किया गया। तो 2013 की बात हमने आपको बताई। इसके साथ ही चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो साल 2019 में चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था और इसकी चर्चा सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही थी कि किस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है स्पेस सेंटर में। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रितेश, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रितेश, फिलहाल अगर आज की हम बात करें तो आज जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया वो ऐतिहासिक रहा, 100वीं सैटेलाइट। और इसके साथ ही अगर हम देखें 100वां लॉन्च और साथ ही अगर हम देखें तो इस सैटेलाइट से आम जनता को सीधे तौर पर कई सारे फायदे भी मिलने वाले हैं। रितेश। जी हाँ, और ये शतक जो इसरो ने जड़ा है ये दुनिया भर में जो है एक आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जो शुरुआत हमने 1979 में की थी वो अब जो है 2025 आने पर शतक लगा है। तो मेरी जब पिछली बारी जब SpaceX के शुरुआत साल का जो पिछले 2024 का जो आखिरी प्रक्षेपण था, तब मेरी जब पिछले इसरो चेयरमैन से बात हुई थी, उनका यही कहना था कि पिछले 55 सालों में जो हमने किया है वो आने वाले 5-10 सालों में ही हम उसको रिपीट कर पाएंगे। यानी कि जो हमने अभी शतक लगाया है वो शतक जो है आने वाले 5-10 सालों में आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि इसरो कई और नई तकनीकों, कई और नई चीजों पे काम कर रहा है जिसके बारे में धीरे धीरे हमें जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा महत्वाकांक्षी योजना है गगन अंतरिक्ष केंद्र बनाना, अपना खुद का गगनयान, चंद्रयान। तो इन सब चीजों को अब धीरे धीरे जो है काफी बल मिल रहा है इन प्रयोगों से। और जैसा कि आपने बताया कि वी नारायण, हमने ये सतीश धवन जी से लेकर के आज वी नारायण जी का जो सफर तय किया है, जी बिल्कुल, इसमें कई उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। और आज ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नेविगेशन को लेकर के। पहले मैं बता दूं कि ये जो NVS-02 जो अभी हम लोग नेविक साइट जिसको कह रहे हैं, ये पहले इंडियन रीजनल टाइमिंग सेंटर सैटेलाइट सर्विस सिस्टम से जाना जाता था। तो कई ऐसे सैटेलाइट हैं जो पहले नेविगेशन का काम करते थे जिनकी उम्र हो गई पूरी, तो अब उनको रिप्लेस करने के लिए ये सब चीज है। क्योंकि पिछले 2023 में ही हमने NVS-01 लॉन्च किया था, अब ये 2025 में हम NVS-02 लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक दिखा रहा है कि हम प्रगति। और सबसे बड़ी बात इस सैटेलाइट के लॉन्च से ये पता चलती है कि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए जो है, बिल्कुल रितेश, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसरो जो है लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और खासतौर पर अगर 2025 की बात करें तो 2025 में भी कई सारी उपलब्धियां हासिल होने वाली नजर लगातार आप बनाए रखेगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ